दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय हेल्प केयर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप भी कोई एडोब फोटोशॉप 7.0 का कोई सीरीज शुरू कीजिए जिसके जिसके थ्रू आप सभी को अपने हिसाब से बताएं इसे सीखने का तरीका। दोस्तों, मैं मेगा सॉफ्ट एजुकेशन में पूरा का पूरा क्लास किया हूं, जो कि पटना के बोरिंग रोड में स्थित है। तो मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट उसी से रिलेटेड होकर बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम से बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताऊंगा। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं साइज़ को लेकर चर्चा करूंगा। साइज़ के बारे में जो भी बातें होती है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सारा कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आपको साइज़ से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोबारा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप एडोब फोटोशॉप 7.0 को ओपन कीजिए। इसमें आपको टूल्स दिखेंगे। अगर सबको मैं एक ही बार में बताना शुरू कर दूं तो आप भी परेशान हो जाइएगा। यहाँ देखिए, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, क्या क्या चीज़ें। इधर भी बहुत सारे टूल्स हैं। यहाँ पे देखिए कुछ खुला हुआ है, लेयर। तो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, लेयर का वीडियो मैं पहले ही बना दिया था, बहुत पहले बनाया हूँ, जो कि मेरा चैनल पे उपलब्ध है और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। तो एक बार लेयर के वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ऐसे मैं आगे चल के इस पर भी चर्चा करूँगा, इस पर रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आज के वीडियो में साइज़ के बारे में चर्चा करूँगा। तो मान के चलिए कि आपने फ़ोटोशॉप ओपन किया है, उसके बाद ये चीज़ को यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो विंडो आप देख रहे हैं, इसको ओपन रहना चाहिए। यहाँ पे किसी किसी में ओपन कीजिएगा फ़ोटोशॉप को तो ये नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ पे जाना है। विंडोज़ पे जाने के बाद यहाँ देखिए लेयर पे अनटिक रहेगा, तो इस पर टिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा। देखिए अभी विंडोज़ पे जाएंगे तो यहाँ देखिए लेयर पे क्या है, टिक नहीं लगा हुआ है, तो इस पर टिक कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से कट कर सकते हैं, तो सिंपल बात है। और इसको आप यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें भी कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ लेयर्स है, यहाँ पे चैनल्स लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो चैनल्स का विंडोज़ आ गया। पाथ्स पे क्लिक कीजिएगा तो पाथ्स का विंडो आ गया। तो आपका सेलेक्ट किस पे रहना चाहिए, लेयर्स पे रहना चाहिए, लेयर्स पे सिलेक्ट रहना चाहिए और इस तरह से विंडोज़ खुल जाएगा। तो सबसे पहले एक फ़ोटोज़ को हम लेते हैं। तो फ़ोटो को यहाँ पर लाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर न्यू में जाइएगा, न्यू यहाँ पे ओपन में जाइएगा, ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्टली लेकर चला जाएगा आपके कंप्यूटर में और वहाँ से आप फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप डबल क्लिक कीजिएगा अपने माउस से, लेफ़्ट क्लिक डबल इस तरह से कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लेकर चला जाएगा। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो को चुन लेता हूँ, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये फ़ोटो तो खुल गया है। तो सबसे पहले तो इसका साइज़ देखना है कि आखिर ये कितना बड़ा है। तो इस फ़ोटो के ऊपर में यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए माउस से और उसके बाद यहाँ पे इमेज साइज़ पे जाइए। इमेज साइज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक विंडोज़ खुलेगा। अब ये विंडोज़ में देखिए आपको यहाँ पे साइज़ बतलाया जाएगा कि 17.778 इंच, 10 इसका हाइट हो जा रहा है, ऊंचाई, और ये जो ऊपर में है विड्थ है, जो इसका मतलब चौड़ाई जो है वो 17.778 है। पिक्सल पर इंच यहाँ पर दिया हुआ है 72। तो ये इसका साइज़ हो गया। अब बात ये रह गया कि अगर आपको, सिंपल बात मैं बताता हूँ, अगर आपको एक फ़ोटो दे दिया जाए, फ़ोटोशॉप भी खुला हुआ है, प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है, आपको बोला जाए कि A4 साइज़ में इसको प्रिंट कर दीजिए, अब क्या कीजिएगा आप? A4 साइज़ में इसको प्रिंट करने बोलेगा तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से प्रिंट कीजिएगा तो ये पूरा ढंग से आएगा ही नहीं आपके पेपर पे। तो सबसे पहले होता ये है कि आपको इस फ़ोटो को उस साइज़ में एडजस्ट करना है जितना बड़ा आपका पेपर है। तो मैं एक कोई भी साइज़ में बता दूंगा, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करके बना सकते हैं किसी भी साइज़ में। जैसे मान लीजिए कि आपको इस फ़ोटो को 4x6 में प्रिंट करना। 4x6 का पेज होता है, आप देखे होंगे अगर स्टूडियो में जाते होंगे तो जो नॉर्मली छोटे छोटे जो फ़ोटो होते हैं, एक तो पासपोर्ट साइज़ होता है और एक शादी विवाह के लिए लोग फ़ोटो बनाते हैं, वो जनरली 4x6 साइज़ का होता है। तो हम लोग 2 ही पेज का चर्चा यहाँ पे करेंगे क्योंकि ज़्यादा पेज के बारे में उतना पढ़ना नहीं है हम लोगों को सिर्फ सीखना है। तो 4x6 पेज का चर्चा कर लेंगे और एक A4 साइज़। A4 साइज़ तो सब कोई देखे होंगे, जो हम लोग फ़ोटो कॉपी कराने जाते हैं तो जिस पेज में वो लोग फ़ोटो कॉपी करते हैं वो होता है हमारा A4 साइज़ होता है। अब A4 साइज़ होता है, नाम उसको दिया गया A4 साइज़, लेकिन उसका भी इंच में लंबाई चौड़ाई होता है, मिलीमीटर में लंबाई चौड़ाई होता है, सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसे जनरली उसको A4 नाम दिया जाता है। तो पहले मैं बात करता हूँ इसको 4x6 में
बनाने का। तो 4:6 में इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इमेज साइज पे जाइए। इमेज साइज पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अब इस चीज़ को भी समझिए, ये जो हमारा फोटोशॉप है ये इसे उस रूप में बना ही नहीं पा रहा है। आप यहाँ 6 लिखेंगे इसका हाइट को, तो इसकी चौड़ाई को ये क्या कर देगा, 10 कर देगा। 4:6 कहने का मतलब क्या होता है, 4 उसका चौड़ाई हुआ और 6 उसका हाइट हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये अपने आप बना दे रहा है। 6 आप डालिएगा तो ये 10 बना देगा, आप 5 डालिएगा तो अपने आप से 8 बना देगा। अब ये प्रॉब्लम है, अब 4:6 इसको बनाएं तो बनाएं कैसे। तो इसीलिए इसके लिए आपको एक टूल आता है जिसको बोलते हैं क्रॉप। आप डायरेक्टली यहाँ से इमेज के साइज़ को आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज करेंगे वो होगा ही नहीं, 4:6 में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए क्रॉप टूल का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा आप इस फ़ोटो के साइज़ को एकदम एग्जैक्टली 4:6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना होगा, यहाँ से करना होगा कैंसल। कैंसल करने के बाद इस फ़ोटो को यहाँ पे तो एक सिलेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए एक टूल पर चर्चा करता है। अभी ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे सीख जाएगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी पर अभी ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए एक टूल है मूव टूल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने आपको बताया ये जो टूल है ना, इस पर अगर टिक है तो समझिए कि इसको मूव टूल बोलते हैं। कोई भी काम करना हो तो यहाँ पर टिक होना चाहिए, उसके बाद एम होगा। अगर यहाँ पर क्लिक है, यहाँ पर अगर क्लिक है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ए वाला जो टूल है सेलेक्ट है। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि मेरा कोई भी टूल सेलेक्ट ना हो, तो आपको कहाँ पे आपका माउस क्लिक करके रखना चाहिए, आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके रखिएगा मूव टूल, तो समझ जाइए कि आपका जो माउस है अभी कोई टूल पे क्लिक नहीं है, बस वहीं पे मूव टूल इसका नाम है, वहीं पे है। तो क्रॉप करना है इस फोटो को। तो यहाँ पे देखिए क्रॉप टूल है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक क्रॉप करने के लिए ऊपर में कुछ बॉक्स खुल जाता है। आप राइट क्लिक कीजिए या लेफ़्ट क्लिक कीजिए, जो क्लिक करना है कर सकते हैं यहाँ पे, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक खुल जाएगा। तो खुलने के बाद देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि आखिर ये सब चीज़ें क्या बतला रहा है। अगर जनरली यहाँ पे हाइट यहाँ पे दिया हुआ, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सब समझिए, हिंदी इंग्लिश की बात है, अपना भाषा में सब कुछ बताऊँगा। चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ और ऊँचाई दिया हुआ। तो चौड़ाई में हम लिखते हैं 4 और उसके बाद IN, मतलब IN लिखे तो समझ गया। और कहीं पे माउस से क्लिक कर दीजिए तो देखिए 4 और इंच, वो अपने आप समझ लेता है। उसके बाद ऊंचाई में हम लोग डालते हैं 6 और उसके बाद IN, और इसको तो माउस से कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो अपने आप थोड़ा सा स्पेस लेके इंच लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ये चीज़ है रेजोल्यूशन। जब भी फोटोशॉप में कोई काम कीजिए तो रेजोल्यूशन को 300 रख के काम कीजिए, सबसे अच्छा तरीके से काम होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर हम लोग यहाँ पे इंच में लिए हैं इसका मेज़रमेंट, तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ 300 हम लोग लिखा है, इसके बगल में जो लिखा हुआ है पिक्सल पर इंच, तो इसको पिक्सल पर इंच में ही रखना है। अगर यहाँ सेंटीमीटर में हम लोग इसको मेज़र करते हैं तो यहाँ पे हम लोग पिक्सल पर सेंटीमीटर कर देते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखना। अगर देखिए पिक्सल पर सेंटीमीटर करेंगे तो देखिए आपका रेजोल्यूशन अब ऑटोमेटिक घट के 118.11 हो जाता है। लेकिन हमको इसका ज़रूरत नहीं है, हम लोग जब भी काम करेंगे तो यहाँ पे कितना में करेंगे, पिक्सल पर इंच में करेंगे। अगर पिक्सल पर सेंटीमीटर में यहाँ कर दिए तो हम लोग को यहाँ भी सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर में चेंज करके रेजोल्यूशन को भी हम लोग को फिर 300 करना होगा। तो ये सारी चीज़ें पर ध्यान रखना है आपको। तो फिर से कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, तो फिर से मैं पहले की तरह आ जाता हूँ। यहाँ पिक्सल पर इंच रखना है, रेजोल्यूशन 300, इंच में यहाँ भी, इंच में यहाँ भी, पिक्सल पर इंच में यहाँ पे रेजोल्यूशन 300, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ से क्रॉप करना है। अब देखिए आप माउस में लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे खींचिएगा तो अब उसी हिसाब से क्रॉप होगा, 4:6 में ही क्रॉप होगा। देखिए आप कितना भी इसको खींच लीजिए, पकड़ के आप इसको माउस से पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए 4:6 में ही ये फ़ोटो आपका क्रॉप होगा, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होगा। हाँ, लेकिन 4:6 में देखिए क्रॉप होगा तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है फ़ोटोशॉप में, इतना आसान नहीं है फ़ोटोशॉप को सीखना, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे तो सब कुछ आसान हो जाए। एक ही दिन में सोचेंगे कि पूरा 2 घंटा का वीडियोज़ देख लेते हैं और पूरा टूल वूल जो भी है सारा कुछ समझ लेते हैं, तो भाई साहब फिर छोड़ दीजिए फ़ोटोशॉप सीखना। यहाँ देखिए अब क्या कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे देखिए इसका जो बाँ है कट गया है, यहाँ भी इसका बाँ इस साइड कट गया। अब चाहिए कि नहीं मुझे 4:6 में इस फोटो को पूरा आना चाहिए, तो उसके लिए फिर देखिए आगे क्या करना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। 4:6 में मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको इंटर दबाइएगा। इंटर दबाने के बाद ये ऑटोमेटिकली थोड़ा जूम हो जाएगा, क्योंकि 4:6 होगा। बड़ा फ़ोटो को आप क्रॉप करके
बड़ा फ़ोटो को आप क्रॉप किए तो वो थोड़ा सा तो जूम आउट होगा, सामने आएगा, क्योंकि आपने क्रॉप किया जिस तरह से जूम होता है उस तरह से। तो ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे, यहाँ देखिए एक जूम टूल है, यहाँ पे जूम टूल है, इस पर एक क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसको फिट ऑन स्क्रीन कीजिएगा, बस हो गया। अब यहाँ पे आ गया आपका माउस। अब माउस को मूव टूल पे क्लिक करके रखिए, यहाँ पे रखिएगा। अब ये चीज़ यहाँ पे, अब देखिए आपका ये फ़ोटो 4x6 में हो गया। आप इसे आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये फ़ोटो 4x6 में तो हो गया है, लेकिन फ़ोटो में जो लड़की है उसका बाजू तो कट गया है, हमें तो पूरा फ़ोटो चाहिए। तो उस हिसाब से अब कैसे, अब क्या करना होगा, तो इसका भी तरीका है। तरीका क्या है वो समझिए। चलिए इस फ़ोटो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हटा के फिर से इसी फ़ोटो को यहाँ से लेता हूँ। ये मैंने यहाँ फिर से ले आया। अब पिछले बार जब मैंने क्रॉप किया था 4x6, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और इस तरह से क्रॉप किया तो ये इसका बाजू कट गया। तो देखिए यहाँ फ्रंट इमेज पे पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ। फ्रंट इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इसका चौड़ाई ऊंचाई जो भी है इसको बतला दिया। यहाँ से मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो अगर यहाँ से क्लियर कर दीजिए, यहाँ बॉक्स खाली होगा और अभी भी क्रॉप टूल पे ये सिलेक्ट है। तो अगर आप क्रॉप कीजिएगा तो आप अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए क्या चीज़ आ गया है, 1 सेकेंड। यहाँ क्लियर पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए क्रॉप टूल पे सिलेक्ट है। अब आप आसानी से इसको क्रॉप कीजिए। क्रॉप कीजिएगा तो ये देखिए ये इसका पूरा बॉडी को जितना अपने हिसाब से क्रॉप कर लीजिए, जितना आपको फ़ोटो को प्रिंट करना है उतना। मान लीजिए कि आपने यहाँ तक इसको, अब इस तरह से आप क्रॉप किए हैं तो आप तो साइज़ को यहाँ पे लिखे नहीं है। जो क्रॉप टूल में यहाँ पे जो साइज़ आ रहा था उसको तो आप लिखे नहीं है, अपना हिसाब से कर रहे हैं। तो एक क्रॉप करने के बाद, इतना करने के बाद आप इंटर दबाइएगा कीबोर्ड में, तो ये देखिए क्रॉप हो गया। लेकिन अब आप चाहिएगा कि हम इसको 4x6 में प्रिंट कर लें, तो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन आपको चाहिए ही चाहिए कि नहीं ऐसा फ़ोटो ही 4x6 में आना चाहिए। तब फिर आपको क्या करना होगा, उसके लिए फिर आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद न्यू पे जाना है। न्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक विंडो खुलेगा पेज का विंडो खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे पेज का साइज़ होता है, जिसमें मैं अभी 4x6 पे चर्चा कर रहा हूँ। तो ये 4x6 यहाँ पे क्लिक करता हूँ। 4x6 लिखता है। 4 इसका चौड़ाई होता है और 6 इसका हाइट होता है। पहले चौड़ाई लिखता है उसके बाद ऊंचाई लिखता है। 4x6 हो गया। यहाँ पे 4 ऑटोमेटिक सिलेक्ट, 6 भी सिलेक्ट नहीं है तो कर लीजिए सिलेक्ट। यहाँ इंच रहना चाहिए, यहाँ भी इंच रहना चाहिए। पिक्सल पर इंच यहाँ रहना चाहिए, 300 रहना चाहिए। यहाँ RGB कलर होना चाहिए, यहाँ पे वाइट होना चाहिए। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, अगर सबको मैं लाइन से बताने लगूँ कि ये कैंसिल है, ये ओके है, यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है, यहाँ तो बहुत देर हो जाएगा। वो सारी चीज़ आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करेंगे सिर्फ साइज़ पे। अच्छा इतना हो गया। इसके बाद करते हैं ओके। ओके करने के बाद हमारे पास एक पेज खुल गया है 4x6 पेज खुल गया। आप इसे पकड़ के ऐसे वैसे कर सकते हैं इधर उधर। अब इस पर क्लिक है। अब यहाँ पे माउस पे क्लिक कीजिएगा तो इस पर आ जाएगा। यहाँ पे माउस से क्लिक कीजिएगा तो इस पर आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस पर काम होगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस पर काम होगा। अब करना क्या है, इस फ़ोटो को हमको इस पे लाना है, क्योंकि मुझे तो फ़ोटो 4x6 में प्रिंट करना, और ये जो फ़ोटो मैंने क्रॉप किया है तो 4x6 में है नहीं। तो इसको उठा के इस पे लाना है। कैसे लाएंगे, इस पर एक बार क्लिक करके, ये देखिए बड़ा हो गया है, ऐसे कर यहाँ मूव टूल पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये फ़ोटो पे क्लिक कीजिए और इसको पकड़ के कहने का मतलब अपने माउस से लेफ़्ट साइड का जो की होता है माउस में उसको दबा के और इस तरह से ला के यहाँ छोड़ दीजिए। इस तरह से यहाँ छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इस फ़ोटो को यहाँ से हटा दीजिए काट के। नो, हट गया। अब देखिए ये जो फ़ोटो है ये यहाँ पे आ चुका है। अब मेरा पेज इतना बड़ा है, 4x6 से इतना बड़ा है, और फ़ोटो मेरा इतना छोटा हो गया। क्यों हो गया छोटा, इसका भी कारण है, क्योंकि 4x6 में आपने इसे क्रॉप नहीं किया है। आपने इसे क्रॉप किया है अनठेकाने, आपने डायरेक्ट क्रॉप कर दिया है इसको अपना हिसाब से। अब इसको आप चाहते हैं कि इसको पूरा साइज़ में एडजस्ट हो, तो देखिए कुछ शॉर्टकट की है, उसको नोट कर लीजिए। इस फ़ोटो को आपको सिलेक्ट करना है तो आपको क्या दबाना है, कीबोर्ड में कंट्रोल टी मैं दबाता हूँ, कंट्रोल और टी। ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आप इसे माउस से इसे पकड़ के खींच सकते हैं,
घिस सकते हैं, घिस सकते हैं और नीचे। अब देखिए मैं इसे 4/6 में सजा तो दिया हूँ, उसके बाद देखिए पूरी तरह से चारों तरफ फिट हो गया है। करने के बाद मैं इंटर दबाता हूँ अपने कीबोर्ड में। देखिए 4/6 में ये मेरा फ़ोटो सेट हो गया। अब मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, फ़ोटो का जो रौनक है वो बदल गया है, लंबाई बढ़ गया है, मुंह इसका खींचा खींचा लग रहा है, गर्दन खींचा गया है, शरीर का थोड़ा सा लंबाई टाइप का बढ़ चुका है और इधर बॉडी वॉडी अजीब तरह का लग रहा है। तो अगर आप इस तरह से फ़ोटो प्रिंट करेंगे तो आपको मार पड़ेगी, मार। ऐसा काम नहीं करना है। तो ये चीज़ होती है साइज़ को समझना इतना ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं। 4/6 में प्रिंट करना, तो इसीलिए इस तरह से फ़ोटो को प्रिंट नहीं किया जाता। अब क्या कीजिएगा, इसको प्रिंट करना है तो आपको इसको फिर से Ctrl+T दबाइए। Ctrl+T दबाने के बाद इस फ़ोटो को 4/6 के ही पेज में इस तरह से सेट कर लीजिए ताकि ये सही लगे देखने में। ऐसे पूरा कर लिए थे तो ये पूरा खींचा खींचा हुआ लग रहा था पूरा इसका बॉडी लंबा हो गया है। तो जितना इसका था पहले उतना कर लीजिए ताकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ पहले की तरह रहे। और उसके बाद इंटर दबा लीजिए और इसको इसी तरह से प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आप कैंची से इस पेज को काट लीजिएगा, नीचे में सफ़ेद रह जाएगा वो प्रिंट नहीं होगा, कैंची से काट लीजिएगा। उसके बाद आपको ये फ़ोटो मिल जाएगा। तो ये सब बात होता है दोस्तों। अब आगे क्या सिखाएंगे आपको, इसी में साइज़ के बारे में भी बहुत कुछ जानना है, बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं जो कि लोगों का कन्फ्यूज़न होते रहता है। अगर फ़ोटोशॉप को सीखना है तो इन सब चीज़ों को, कन्फ्यूजन को दूर करना होगा। अब फिर से मैं इस फ़ोटो को कट कर देता हूँ। साइज़ को सिर्फ सीख रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा ये सब देखना नहीं कि मैं क्या क्या दबा रहा हूँ, क्या क्या कुछ कर रहा हूँ। साइज़ को बस समझ लेना है। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए मैं फिर से क्लिक करता हूँ, इस फ़ोटो को मैं फिर से लेता हूँ। अब देखिए क्या मामला हो जाता है। मैं यहाँ से इस फ़ोटो को 4/6 पे क्रॉप करता हूँ। क्रॉप किया, यहाँ लिखता हूँ 4IN मतलब इंच, इंटर 6IN इंटर। ठीक है। रेजोल्यूशन कितना देंगे, 300। क्या है, पिक्सल पर इंच, सब कुछ सही है। और इसको मैं यहाँ से क्रॉप टूल पे है ही सेलेक्ट, इसको यहाँ से कर लेते हैं क्रॉप। चलिए मैं इसको क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद करता हूँ इंटर। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्रॉप करने के बाद। तो इसको स्क्रीन पे कैसे लाना है बताया था आपको। यहाँ पे देखिए एक जूम टूल है, इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिट ऑन स्क्रीन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना। तो ये आ चुका है। फिर हम लोग यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा माउस अभी कोई टूल पे सेलेक्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे आ गया। अब ये 4/6 का पेज मेरे पास अवेलेबल है, फ़ोटो अवेलेबल है। अब 4/6 का मैं एक पेज लेता हूँ। देखिए क्या होने वाला वो समझिए। न्यू में जाना है। देखिए यहाँ पे 4 और 6 ले लिया, इंच इंच। मैंने इसे भी क्रॉप किया था। यहाँ पे ये जो फ़ोटो है इसे मैंने क्रॉप किया था तो 4/6 इंच लिया था। उसके बाद रेजुलेशन कितना लिया था, 300 इसका लिया था। और अगर मान के चलिए कि आप इसको 300 के जगह किसी वजह से ये मान लीजिए कि 150 रेजुलेशन इसका रह गया आपका जो पेज है, और इसको ओके कर दिए तो देखिए ये पेज तो यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि आपको इस 4/6 वाले पेज को उठा के यहाँ पे लाना। देखिए क्या प्रॉब्लम होगा, इसका रेजुलेशन 300 और आपने जो पेज क्रिएट किया है उसका रेजुलेशन 150। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको उठा के इस पर लाता हूँ। देखिए ये क्या हो गया, इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा। फ़ोटो मेरा 4/6 है, यहाँ भी मेरा जो पेज है 4/6 है। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे इसको फिट ऑन स्क्रीन करेंगे तो सही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिट ऑन स्क्रीन करेंगे, नहीं ना हुआ सही, नहीं होगा सही। जब भी फ़ोटो को एक पेज से दूसरा पेज पे लाना है और पूरी तरह से तभी सजेगा जब पहला पेज पे जो भी काम आप किए थे, रेजुलेशन दिए थे, लंबाई चौड़ाई जो दिए थे, सब एक समान देंगे तभी इस पर आके पूरी तरह से सेट होगा। तो देखिए पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, पूरी तरह से फ़ोटो सेट नहीं हुआ है ना। देखिए इस तरह से हो गया। आप इसको सेट नहीं कर सकते हैं। सेट करने का बाद में तरीका कुछ और होगा, लेकिन फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब एग्जैक्टली अगर इस फ़ोटो को 4/6 में लाना है तो न्यू में जाएंगे, 4/6 है और ये पिक्सल को भी 300 रखना है और उसके बाद ओके करेंगे। और देखिए दोस्तों ये यहाँ से
बड़ा हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इसको यहाँ उठा कर रखता हूँ। देखिए ये फ़ोटो पूरा का पूरा एकदम आपका इस पर सेट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। इसको बस ऐसे घुमा के देखिए, इससे ज़्यादा इसका ये रहेगा ही नहीं। मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए ये फ़ोटो इतना बराबर ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा फ़ोटो इस पर सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद आप इसे यहाँ से फाइल में जाके प्रिंट वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे जाकर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये होता है साइज़ का लफड़ा। और कुछ साइज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। फिर अब इस फ़ोटो को मैं हटा देता हूँ, जो कुछ भी है, फिर से डबल क्लिक करता हूँ और इसी फ़ोटो को मैं फिर से चुनता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ। न्यू पे जाने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारा साइज़ था फ़ोटो को, यहाँ पे मैं A4 साइज़ की चर्चा करूँगा। देखिए A4 साइज़ पे आप क्लिक करते हैं तो क्या क्या आ जाता है। A4 पे क्लिक किए तो 210 mm 297 mm पिक्सल पर इंच। तो यहाँ पे अगर इंच में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इंच, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंच। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि A4 साइज़ जो होता है जिस पे आप फ़ोटो कॉपी करवाते हैं उसका इंच में क्या होता है, उसका जो चौड़ाई होता है 8.268 होता है और हाइट 11.693 होता है, तो इंच में रहेगा। तो इस तरह से आप साइज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि A4 साइज़ का साइज़ कितना होता है। अब मान लीजिए कि इसको आपको A4 साइज़ में प्रिंट करना है। A4 साइज़ का में भी तो आपको प्रिंट करने का मन करेगा, तो ये क्या फंडा हो जाएगा। तो देखिए A4 साइज़ में करने के लिए आपको क्रॉप में जाना है। तो यहाँ पे A4 का जो साइज़ होता है चौड़ाई का और ऊंचाई का वो यहाँ पे डालना है, रेजोल्यूशन 300 रहेगा। तो A4 का साइज़ का क्या होता है साइज़, उसको देखने के लिए आप फाइल में जाइए, न्यू पे चले जाइएगा और यहाँ पे A4 साइज़ पे आप क्लिक कीजिएगा। देखिए A4 साइज़ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे mm आ गया। इसका जो चौड़ाई 210 होता है और ऊंचाई 297 होता है। 210 चौड़ाई होता है और 297 इसका ऊंचाई होता है। तो इसको आप कर लीजिए। mm होता है तो हम लोग क्या करेंगे, mm लिखेंगे और 297 mm होता है तो mm लिखेंगे। अगर इंच में लिखना है तो आप इंच में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंच का जो साइज़ है वो कुछ 8.613 ऐसे करके, तो उसको लिखने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में यहाँ पे लिखेंगे रेजोल्यूशन 300 और बाकी जो है वो सब कुछ है। उसके बाद इसको यहाँ से क्रॉप करेंगे। A4 साइज़ में ही क्रॉप हुआ, A4 साइज़ में ही क्रॉप हो रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि 4/6 में क्रॉप हो रहा है, कभी सोचिएगा भी मत। ये हो रहा है A4 साइज़ में। और उसके बाद आपको इंटर दबाना। इंटर दबाने के बाद ये थोड़ा जूम आउट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब इसको फिट ऑन स्क्रीन करेंगे तो देखिए आ गया। अब इसको आराम से आप राइट क्लिक कीजिए, सॉरी राइट क्लिक नहीं, फाइल में जाइए, प्रिंट में जाइए, A4 पेज लगाइए अपने प्रिंटर पे और इसको प्रिंट कीजिए। आपका बड़ा पेपर पे प्रिंट होकर पूरी तरह से चारों तरफ से आ जाएगा, कहीं भी फ़ोटो कटेगा नहीं। तो ये चीज़ें थी। तो इस तरह से दोस्तों साइज़ के बारे में आप लोगों को बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे बताया हूँ, जो कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर फ़ोटोशॉप में काम करेंगे तो इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कभी लगेगा कि फ़ोटो बड़ा कैसे हो गया, सब कुछ साइज़ तो मैंने ठीक दिया था, ये छोटा कैसे हो गया, ये इस पर सेट क्यों नहीं हो रहा। तो कुछ बातों को मैं यहाँ पे अपने ढंग से बताया हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए, ताकि और भी जो भी मैं अपना सीरीज़ शुरू किया हूँ उसको पूरा कर सकूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगला एपिसोड को लेकर। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आगे का जो वीडियो आएगा वो रोज़ तो मैं ला नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो समय मिलेगा तो मैं वीडियोस को बनाकर ज़रूर डालूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस प्रत्येक बुधवार को डालूँ। तो बुधवार को एक बार चेक कर लीजिएगा, वीडियोस अपलोड होंगे तो देख लीजिएगा। ऐसे कोशिश करूँगा सप्ताह में एक वीडियो डालूँ और बुधवार को ही डालूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ और कुछ नए कंसेप्ट के साथ फ़ोटोशॉप को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।